नमस्कार। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज फिर से हम आपके साथ हैं एक नए वीडियो को लेके। तो दोस्तों, स्वागत है आपका बीमा आचार्य यूट्यूब चैनल पर, जहां पे हम इंश्योरेंस बिजनेस की ग्रोथ स्ट्रेटजीज आपके साथ टाइम टू टाइम डिस्कस करते रहते हैं। और मैं प्रतीक शर्मा स्वागत करता हूं आपको आपका आज के इस वीडियो में। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि फ्यूचर में आने वाले नए वीडियोस का आपको सबसे पहले पता चले और आप इन वीडियोस को मिस ना करें। ऑल्सो आप किसी खास टॉपिक पे वीडियो अगर बनवाना चाहते हैं इंश्योरेंस से रिलेटेड, तो कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें जरूर बताएं कि उन टॉपिक्स पे अच्छा सा कंटेंट आपके लिए लेके आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं इस टॉपिक के बारे में। मिल जाती हैं गेम कंसोल। आप देखेंगे गेम कंसोल अगर आप लेने जाते हैं तो आपको गेम्स मिल जाते हैं। एंड आप लैपटॉप बैग्स अगर खरीदते हैं एंड आप लैपटॉप खरीदते हैं तो उसके साथ आपको कॉम्प्लीमेंट्री बैग मिल जाता है। इसी तरीके से क्या आपको लगता है और भी कुछ ऐसा हो सकता है? हमारी इंडस्ट्री में भी हम ये कर सकते हैं। जैसे आप एक कोई भी प्रोडक्ट बेचते हैं, चाहे वो लाइफ का हो, उसके साथ आप हेल्थ इंश्योरेंस की बात जरूर कीजिए। नहीं तो एटलीस्ट पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी की बात जरूर कीजिए। प्रिंटर के साथ आपने देखा होगा कि उसकी इंक इंक मिलती है, कार्ट्रिज जिसे बोलते हैं, वो हमें साथ में मिल जाती है, ताकि कस्टमर को बाहर से जाके एकदम खरीदना ना पड़े। तो आपको लगता है क्या कि इंश्योरेंस इंडस्ट्री में हम इस कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट स्ट्रेटेजी पे काम कर सकते हैं और अपने बिजनेस को और भी ज्यादा बढ़ा सकते हैं? ये एक बहुत ही जबरदस्त स्ट्रेटेजी है। अगर आप इसको आज यूज करना सीखेंगे, समझेंगे, तो आपका बिजनेस जो है वो ऑटोमेटिकली कई गुना बढ़ सकता है। तो फ्रेंड्स, ऑलरेडी आपके पास मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं अपने इंश्योरेंस में। अगर आप लाइफ पे फोकस करते हैं तो आपके पास हेल्थ का पूरा सेगमेंट है। अगर आप हेल्थ पे फोकस करते हैं तो आपके पास लाइफ का पूरा सेगमेंट है। और इन दोनों पे फोकस करते हैं तो उसके अलावा जनरल का भी बहुत बड़ा सेगमेंट है, जहां से आप एडिशनल बिजनेस निकाल सकते हैं। कुछ एडवांटेज अगर मैं बात करूं कि एडवांटेज क्या है, मैं कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रेटेजी क्यों यूज करूं, मुझे उसका फायदा क्या होगा, मेरे कस्टमर को उसका क्या फायदा होगा, तो चलिए जानते हैं कि अगर हम भी कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रेटेजी यूज करते हैं तो सबसे पहला जो बेनिफिट है, दैट इज इंक्रीज्ड सेल्स। हमारी जो सेल्स है, ये इंक्रीज होने के पूरे पूरे चांसेस होते हैं। और ये सेल्स आपकी जरूर इंक्रीज हो सकती है, क्योंकि हम कस्टमर को एक बंडल दे रहे हैं। जब हम बात कर रहे हैं बंडल के बारे में, दैट मीन्स हम कहीं ना कहीं दूसरे सेलर से अपने आप को आगे लेके जा चुके हैं। हम जीत रहे हैं, हमारे पास एक एज है इस समय पे। तो सेल्स को इंक्रीज किया जा सकता है। इसके अलावा गेन कस्टमर लॉयल्टी। कस्टमर को पता है जब हम इस पर्टिकुलर पर्सन से कोई भी सर्विस ले रहे हैं, प्रोडक्ट ले रहे हैं, तो हमें साथ कुछ और भी मिलेगा। तो हम वहां पे उसकी लॉयल्टी ले लेते हैं। वो शायद अब की बार किसी दूसरे पर्सन के पास उसको इंक्वायर करने भी ना जाए। और अगर करता भी है तो कोई और ये वाली फैसिलिटीज दे ही नहीं रहा होगा। तो आपके पास तो एक एड ऑन हो गया ना। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रेटेजी आप अपना सकते हैं और इसको काम में ला सकते हैं। मोर अर्निंग। बट ऑब्वियसली जब हम एक के साथ एक प्रोडक्ट अटैच करके उसको एक बंडल बना के बेचेंगे, तो अर्निंग तो अपने आप ही बढ़ जाएगी ना। उसके लिए हमें सोचना ही नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिकली हमारी अर्निंग में इंक्रीमेंट हो जाएगा। कंप्लीट बंडल ऑफ सर्विस जब आप दिखाते हैं तो आप ये दर्शा देते हैं कि आपको इस पर्टिकुलर फील्ड के बारे में एक अच्छी नॉलेज है, और इस मेन प्रोडक्ट के अलावा भी आपको कुछ कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स की जरूरत पड़ती है। वो कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट भी आपको हमारे यहाँ से ऑटोमेटिकली पहले से ही एडवांस में हम बताकर दे रहे हैं। ठीक है, तो ये भी आपके पास एक बहुत अच्छा ऑप्शन है कि आप कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रेटजी को अपना सकते हैं और अपनी सेल्स को कई गुना बढ़ा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगेन क्वेश्चन वही है, हाउ मेनी स्ट्रीम्स ऑफ इनकम डू लाइफ इंश्योरेंस एडवाइजर्स है? बहुत सारे लाइफ इंश्योरेंस एडवाइजर से हमारी लोग बात होती रहती है, उनसे मुलाकात होती रहती है। उनके काम के स्टाइल के बारे में जब हम लोग पूछते हैं, तो सभी जो टॉप शॉट्स हैं, जो अच्छा काम कर रहे हैं, वो एक तरीके के बिजनेस पे डिपेंडेंट नहीं है। उनके पास आपको हेल्थ इंश्योरेंस का भी कुछ काफी अच्छा सेगमेंट दिखेगा, आपको उनके पास दूसरे प्रोडक्ट्स का भी बहुत अच्छा सेगमेंट दिखेगा। तो एट लीस्ट एक, दो, तीन, जितना आप फोकस कर सको, कम से कम दो से तीन स्ट्रीम्स ऑफ इनकम तो होनी ही चाहिए। और बेयर मिनिमम मोर देन वन, यानी कि कम से कम दो तो होनी ही चाहिए। जैसे एक आपका लाइफ इंश्योरेंस मेन बिजनेस है। हमारे जो बहुत सारे व्यूअर्स हैं, 53,000 प्लस की ये फैमिली है बीमा आचार्य यूट्यूब चैनल की।
उसमें से बहुत सारे लोगों का मेन फोकस लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस पे है, हमें पता है। इसलिए आप देखेंगे ज्यादातर वीडियोस हम लाइफ इंश्योरेंस को फोकस करके बनाते हैं। स्पेसिफिकली केएम सर तो है ही उसमें मास्टर, तो वो लाइफ इंश्योरेंस रिलेटेड चीजों का ही वीडियो आपके सामने ऐसे टॉपिक्स को लेके आते हैं। बट साथ साथ अगर आप कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रेटेजी में देखें और जाएं, तो बेस्ट प्रोडक्ट जो आपके पास एक बंडल बन के आएगा वो है हेल्थ इंश्योरेंस या मेडिक्लेम बिजनेस। तो मेडिक्लेम बिजनेस पे भी आज आपको जबरदस्त फोकस करना चाहिए। और इस पे फोकस अगर आपने कर लिया तो एक्स्ट्रा अर्निंग बहुत सारी यहां से आप ला सकते हैं। और आज की डेट में पे आउट जो है वो बहुत जबरदस्त हैं, आरएनआर बहुत जबरदस्त हैं। मेडिक्लेम बिजनेस की आप जानते हैं, फॉरेन ट्रिप्स अगर आपको घूमने का शौक है, यहाँ पे हर महीने कुछ ना कुछ फॉरेन ट्रिप निकलती है, क्लब मेंबरशिप्स होती हैं, ऐसी बहुत सारी चीजें, और आपके ड्रीम्स आप हेल्थ इंश्योरेंस बिजनेस से पूरे कर सकते हैं। तो दोस्तों, कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रेटेजी में अब आपके पास एक जबरदस्त प्रोडक्ट है, वो है आपका हेल्थ इंश्योरेंस या मेडिक्लेम बिजनेस। मोर देन वन में एक हमारा लाइफ इंश्योरेंस आ गया, एंड साथ साथ हमारा हेल्थ और मेडिक्लेम बिजनेस वो आ जाता है। तो हेल्थ इंश्योरेंस पे भी आप अच्छे से फोकस करिए। और ये 2024 है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, बहुत सारी वीडियोस में मैंने बोला ये गोल्डन पीरियड चल रहा है हमारे हेल्थ इंश्योरेंस बिजनेस का, मेडिक्लेम बिजनेस का। आप फोकस करिए, आपका बिजनेस बहुत जबरदस्त तरीके से बढ़ने वाला है। और हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में तो आप चिंता मत करिए, टाइम टू टाइम हम लोग आपके लिए नए नए वर्कशॉप्स लेके आते हैं, जिससे आप अपने हेल्थ इंश्योरेंस मेडिक्लेम बिजनेस को इंक्रीज कर सकते हैं। तो ये जो वर्कशॉप्स हैं, ये समय समय पे आती रहती हैं, लगभग हर 15 दिन के गैप में हम लोग 2 दिन का ये वर्कशॉप लेके आते हैं। तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, आने वाले फ्यूचर के वर्कशॉप के बारे में भी आपको हम लोग बताने वाले हैं। इंडियाज हेल्थ इंश्योरेंस सेक्टर इज बूमिंग। क्या आप जानते हैं, कोविड के समय में अगर सबसे ज्यादा किसी चीज ने बूम किया तो वो था हेल्थ इंश्योरेंस सेक्टर। रिटेल का बिजनेस सबसे ज्यादा उस समय उठा था, सबसे ज्यादा। तो कोशिश करें कि ऐसे बिजनेस को आप जरूर पकड़ें, उस पे फोकस करें और ज्यादा से ज्यादा अपने क्लाइंट्स को इसके बारे में अवेयर करें। और हमारा इंडिया का हेल्थ सेक्टर बहुत जबरदस्त तरीके से बूम कर रहा है, हेल्थ इंश्योरेंस इसका एक पार्ट है। आप अगर आज फोकस करते हैं तो आप देखेंगे कि बहुत जल्दी यहाँ पे आप रिजल्ट्स लाना स्टार्ट कर देंगे, और बहुत जल्दी ऐसा टाइम आएगा कि आपकी एक बहुत बड़ी किट्टी आप बना सकते हैं। तो जरूर फोकस कीजिए मेडिक्लेम बिजनेस के ऊपर। और फ्रेंड्स, व्हाट इज मेडिक्लेम? मेडिक्लेम एक्चुअली है क्या, क्या कोई जानता है? अगर आपको आंसर पता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताना। मेडिक्लेम क्या है? मेडिक्लेम सिंपल आज की नीड है, कोई भी फैमिली हो उसे आज मेडिक्लेम की जरूरत है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो गई है अपनी फैमिली को इन हॉस्पिटल के बड़े बड़े बिल से बचाने के लिए। आज आपके पास, आपके क्लाइंट के पास एक अच्छा मेडिक्लेम पॉलिसी जरूर होना चाहिए। ये आपकी ड्यूटी है कि आपको अपने क्लाइंट को इस पर्टिकुलर चीज के बारे में समय समय पे अवेयर करना पड़ेगा। अगर आप अवेयर नहीं कर रहे तो आप कहीं ना कहीं लैग कर रहे हैं। तो ट्राई कीजिए कि कैसे भी करके आप इस बिजनेस पे फोकस करें और इस बिजनेस को साथ साथ लेके चलें। बहुत अच्छा बिजनेस है, बहुत अच्छी इनकम है। इवन रिन्यूअल इनकम आप देखेंगे तो 15% हो जाती है, 15% की रिन्यूअल इनकम है। आप इस पे फोकस करिए, ट्रेल इनकम में आपको मजा आ जाएगा। आपका एक बार अच्छा किट्टी बनना चाहिए, उसके बाद आप इसमें धूम मचा सकते हैं। हाई कॉस्ट हेल्थ केयर सर्विसेज इन इंडिया आर पोजिंग अ ह्यूज फाइनेंशियल बर्डन ऑन फैमिलीज। आप जानते हैं आज नॉर्मल सी चीज का भी 50,000 1 लाख रुपए का खर्चा तो बड़े हॉस्पिटल्स ऐसे ही बना देते हैं, क्योंकि वो फैसिलिटीज उस तरीके की दे रहे हैं कि उनका वो खर्चा आ जाता है। तो ये जो हाई कॉस्ट हेल्थ केयर सर्विसेज है इंडिया में, ये क्या कर रही हैं? फाइनेंशियल बर्डन्स लेके आ रही हैं फैमिलीज के ऊपर। देखिए, बड़े हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट कराना आज एक ईगो का मुद्दा भी बन गया है। एक डर होता है छोटे हॉस्पिटल में जाने में, कई बार लोगों को ये देखा गया है। तो जब बड़े हॉस्पिटल में जाते हैं तो उन्हें सेंस ऑफ सिक्योरिटी, ये फीलिंग आती है, और वो अच्छा फील करते हैं, और वो सेफ फील करते हैं। वो सिक्योरिटी उन्हें लगता है कि जब मैं किसी बड़े हॉस्पिटल में जा रहा हूँ, वहां जाके मैं अपने फैमिली मेंबर का या अपना खुद का ट्रीटमेंट कराऊंगा तो मेरा इलाज अच्छे तरीके से होगा, क्योंकि सभी बड़े हॉस्पिटल एक ब्रांड बन चुके हैं। तो इन ब्रांड्स में जब कोई जाके ट्रीटमेंट कराता है,
तो ब्रांड वाली कॉस्ट भी तो बेयर करनी पड़ेगी ना। तो वो कॉस्ट बियर या तो आप अपनी पॉकेट से करिए, नहीं तो एक अच्छा मेडिक्लेम पॉलिसी आपके पास होना चाहिए, ताकि आप इस फाइनेंशियल बर्डन के चक्रव्यूह से बच पाएं। तो अगर आप अपने क्लाइंट्स को इन फाइनेंशियल बर्डन के चक्रव्यूह से बचाना चाहते हैं, तो अब ये आपका काम है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अपने हर क्लाइंट को एक अच्छे मेडिक्लेम पॉलिसी के बारे में अवेयरनेस दें, अवेयरनेस फैलाएं और उन्हें ढंग से इस चीज के बारे में समझाएं, ताकि वो आने वाले समय में जल्दी से जल्दी एक पॉलिसी लेके अपने पास रखे और आपका बिजनेस भी बढ़े। आप अपने क्लाइंट्स को बताइए कि पपेट ना बने, मेडिकल एक्सपेंसेस के चक्रव्यूह में ना फंसे, मेडिकल एक्सपेंसेस की कठपुतली कभी भी ना बने, उसका अरेंजमेंट हमें करना पड़ेगा। क्योंकि जब कोई क्लेम आता है ना, तो या तो घर के ज्वेलरी वगैरह बिकेगी, या घर ही बिक जाएगा, या कोई और दूसरे कीमती एसेट्स उनको बेचने पड़ते हैं, या अपनी पुरानी सेविंग्स को वो तोड़ देते हैं, उन्हें तोड़ना पड़ता है। तो हमारे लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, दैट इज कि मैं अपने क्लाइंट को समझा दूं कि भाई आप कठपुतली ना बनिए इन मेडिकल एक्सपेंसेस की। आप उन मेडिकल एक्सपेंसेस को अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी के थ्रू कवर कीजिए, ताकि आपको कोई भी टेंशन ना हो। आप अच्छे से अच्छे डॉक्टर से अच्छे हॉस्पिटल से जाके अपने क्लाइंट्स का ट्रीटमेंट कराएं और आप उसका बेनिफिट उठाएं। हमारे हर क्लाइंट के पास फ्यूचर प्लान होता है ना। किस चीज का होता है? सबसे पहली चीज रिटायरमेंट का, जो हम कराते हैं। चाइल्ड एजुकेशन का, जो हम उन्हें आइडिया देते हैं। मैरिज फंड का, उन्हें हम आइडिया देते हैं। बड़ा सपना और बड़े बड़े घर का सपना और बड़ी गाड़ी का सपना वो खुद लेके रखते हैं, और उस पर वो बहुत काम भी करते हैं। बट फ्रेंड्स, आपको नहीं लगता इन सब चीजों में एक और अच्छी चीज छुप रही है? एक और ऐसी चीज जहां पे हमें उनकी प्लानिंग करानी चाहिए। क्या आपको लगता है कुछ छूट रहा है अभी? तो चलिए बात करते हैं। क्या आपके हर क्लाइंट ने मेडिकल इमरजेंसी एक्सपेंसेस की प्लानिंग कर रखी है? क्या आपके हर क्लाइंट ने ये प्लानिंग कर रखी है? या फिर मैं पूछूं कि एज अ इंश्योरेंस एडवाइजर, क्योंकि ये तो इंश्योरेंस एडवाइजर ही वीडियो देख रहा होगा अभी, तो भाई साहब, क्या आपने अपने हर क्लाइंट से ये बात कर रखी है? अपने हर क्लाइंट की ये प्लानिंग करवा रखी है कि अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी कल को उनके दरवाजे पे आके नॉक करे, तो वो मेडिकल इमरजेंसी उनको परेशान ना कर पाए, वो मेडिकल इमरजेंसी उनका सुख चैन छीन ना पाए, वो मेडिकल इमरजेंसी वो अच्छे से हैंडल कर सकें, उस मेडिकल इमरजेंसी को वो पे ऑफ कर सकें। क्या आपने अपने हर क्लाइंट से इस विषय में डिटेल में चर्चा की है? अच्छे से चर्चा की है, उसको अच्छे से अवेयरनेस दे रखी है? अगर नहीं, तो कसम खा लीजिए आज कि कल से आप शुरू करेंगे इस अवेयरनेस के बारे में बात करना, इन मेडिकल इमरजेंसीज के बारे में प्लान करना, उनके बारे में डिस्कशन करना। हमारी जो क्लाइंट के साथ डिस्कशन रहती है, वो दूसरी चीजों के बारे में तो बहुत ज्यादा रहती है। बट अब कोशिश कीजिएगा कि आप अपने हर क्लाइंट से इन मेडिकल इमरजेंसी एक्सपेंसेस की प्लानिंग के बारे में भी बात करें, ताकि उनकी अच्छी प्लानिंग आप करा सकें और फ्यूचर में आने वाले ऐसे बड़े खर्चों से वो अपने आप को बचा सकें, और जो दूसरे फंड्स आप क्रिएट करवा रहे हैं, आप उनका पैसा जो बचवा रहे हैं, वो पैसा भी वो कहीं और अच्छे से यूटिलाइज करके रखें। उन्हें हेल्थ के ऊपर खर्चा ना करना पड़े, हॉस्पिटल के बिल्स के ऊपर उस पैसे को खर्च ना करना पड़े, उनकी मेहनत की कमाई को जया ना करना पड़े। तो ये चीजें आपको जरूर ध्यान रखनी है। फ्रेंड्स, मार्केटिंग क्या है? कोई जानता है मार्केटिंग क्या है? देखिए, बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है जो आपको गूगल पे मिल जाएगी। किसी कंपनी के माल को सर्वोत्तम रीति से प्रदर्शित करना और विज्ञापित करना, दिस इज ऑल मार्केटिंग। कोई मुझे बताएगा कि हमारा इंश्योरेंस का मेन बिजनेस क्या है? क्या हमारा सबसे इंपॉर्टेंट बिजनेस है सेल्स, हमारा मेन बिजनेस है, या फिर मार्केटिंग हमारा मेन बिजनेस है? कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा कि सेल्स सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारा, या मार्केटिंग सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारा। ये आपको मुझे अभी कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है कि एज अ इंश्योरेंस एडवाइजर आपका ज्यादा फोकस कहाँ होना चाहिए, सेल्स के ऊपर होना चाहिए या मार्केटिंग के ऊपर होना चाहिए? दोस्तों, हमारा जो पहला काम है ना, मार्केटिंग है। दूसरे शब्दों में आप उसे जानते हैं, वो है प्रोस्पेक्टिंग। आप कितनी प्रोस्पेक्टिंग करते हैं? आज
आप जब इस वीडियो को देख रहे हो, सुबह से लेके अभी तक आपने कितने लोगों के साथ प्रोस्पेक्टिंग एक्टिविटी को किया? आपने कितने नए नंबर आज अपनी प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट में जोड़े? कोई बता सकता है क्या? कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है, बताइएगा मुझे जरूर। आपने लास्ट वीक में, पूरे 7 दिन, आज से लेके लास्ट वीक तक, आपने कितने लोगों से बातचीत की, अपने प्रोडक्ट्स के बारे में उनको अवेयरनेस फैलाई, आपने बिजनेस के बारे में उनको बताया कि आप इंश्योरेंस रिलेटेड बिजनेस में काम करते हैं? क्या कोई बता सकता है मुझे? कोई भी नहीं, है ना? कुछ लोगों का 2 आंसर आएगा, कुछ का 5 आएगा, कुछ का 10 आएगा, बहुत ज्यादा नहीं आएगा। फोकस अपना बहुत सारा आप एक दिशा में लगा दीजिए, मार्केटिंग। और हमारा बिजनेस ही मार्केटिंग का है, हमारा बिजनेस ही प्रोस्पेक्टिंग का है, क्योंकि जितनी ज्यादा लीड्स आपके पास होंगी, उतना अच्छा आप बिजनेस निकाल सकते हैं। ये सभी बिजनेस में लागू होता है। इंश्योरेंस इंडस्ट्री में जो रेशो रहता है, वो 100 में से 2 3 4 आप क्लोजर ला सकते हो, अगर आपने अच्छे से काम किया, अच्छे से मेहनत की तो। बट हमारे इंडस्ट्री में क्या है ना, प्रोस्पेक्टिंग में लोग ना काम करने से पहले थक जाते हैं। ये मैंने बहुत देखा कि जब हम इंश्योरेंस में बात करते हैं तो लोग प्रोस्पेक्टिंग की बातें तो बहुत करते हैं, फिर इतनी कर लेते हैं कि वो थक जाते हैं। मार्केट में निकलना पड़ता है मेरे दोस्त, मार्केट में जाना पड़ता है, मार्केट से लीड्स लानी पड़ती हैं, लोगों को ट्रस्ट दिलाना पड़ता है। आज जो एडवाइजर आपको दिख रहे हैं, जिनके 1000 क्लाइंट हैं, 2000 क्लाइंट हैं, या जो एमडीआरटी हैं, सीओटी हैं, टीओटी हैं, उन्होंने शुरुआत तो जीरो से ही की होगी ना। हर साल उनकी शुरुआत जीरो से ही होती है ना, जीरो बिजनेस से लेकर जाते हैं ना उसको 40 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़ तक। बट क्योंकि उनकी मार्केटिंग में दम है, इससे ज्यादा जरूरी उनकी मार्केटिंग में डिसिप्लिन है। तो क्या आपकी मार्केटिंग में डिसिप्लिन है? आप डिसिप्लिन के साथ जो भी काम करेंगे, उसमें आप सक्सेस पा लेंगे। चाहे टैलेंट कम हो, चाहे थोड़ा ज्यादा हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। टैलेंट एक अलग स्किल सेट है, और मार्केटिंग एक अलग स्किल सेट है। अगर आपको इसमें मास्टरी करनी है, तो एक ही काम करना है, आपके अंदर डिसिप्लिन जबरदस्त तरीके से होना चाहिए कि आपको प्रोस्पेक्टिंग करनी है तो करनी है। फिर चाहे दिन की एक ही क्यों ना करनी हो, आप इससे भी अगर शुरू करोगे तो भी आप आगे बढ़ सकते हो। मार्केटिंग के पॉपुलर मेथड्स कौन से हैं? कोई बताएगा? कमेंट बॉक्स आपके लिए ही है, मुझे तो पता है। पहला, ऑफलाइन, हम सब ऑलरेडी कर रहे हैं, हमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। पैम्फलेट्स हो गए, रेफरेंस हो गए, XYZ चीजें ऑलरेडी कर रहे हैं ना। बट ऑनलाइन मार्केटिंग, 90% लोग तो इसके बारे में सोच भी नहीं रहे हैं अभी तो। उन्हें ना मजा आता है, रोज यूट्यूब चलाते हैं 1 2 घंटा, अरे फेसबुक चलाते हैं 2 3 घंटा, इंस्टाग्राम चलाने लगे हैं 1 1 2 2 घंटा। 5 घंटा 6 घंटा लोगों का खराब हो रहा है आज इस इंटरनेट पे, जो अलग अलग एप्स है, जहाँ पे आपको ना बड़ा मजा आता है, एंटरटेनमेंट मिलता है। अभी गर्मी की छुट्टियां चल रही हैं, पूरे इंडिया में लोग घूमने जा रहे हैं, तो हम सब वही ट्रैवल रील्स देखते रहते हैं। अब बारिश आ गई, तो आज सुबह से वो बारिश का फ्लेवर चल रहा है पूरे इंटरनेट के ऊपर। बट क्या आपने अपने आप को इंटरनेट पे ले जाने का नहीं सोचा? आपको नहीं लगता ऑनलाइन मोड में अगर आप काम करेंगे तो जबरदस्त काम कर सकते हैं? और वीडियो मार्केटिंग पे फोकस करिए, यही है फ्यूचर। आप दूसरे की वीडियो देख के खुश होते हैं, उसको लाइक करते हैं, उसको शेयर भी करते हैं, उस पर कमेंट भी करते हैं, क्योंकि वो हमारा डोपामाइन रिलीज करा रहा है और हमें सेटिस्फाई कर रहा है। बट हमें ये क्यों नहीं लगता हम अपना बिजनेस का टाइम खो रहे हैं? हम भी तो बिजनेस कर सकते हैं उससे, ये हम नहीं करते, ये हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो दोनों ही मेथड आपके साइमल्टेनियसली चलने चाहिए, ऑफलाइन भी, ऑनलाइन भी, किसी को भी आप छोड़ नहीं सकते हैं। कोविड 19 एक ऐसी चीज थी, जिस जंग को जब दुनिया ने जीता, उसके बाद से मोस्टली जो बिजनेस हैं वो फोकस कर रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग में। आप एज अ बिजनेसमैन क्या डिजिटल मार्केटिंग पे फोकस करते हैं? इफ यस, कमेंट बॉक्स में डिजिटल मार्केटिंग जरूर लिखिएगा, ताकि मुझे पता चले कितने लोग आज डिजिटल मार्केटिंग में फोकस कर रहे हैं। आप जानते हैं आपके क्लाइंट्स के फाइनेंशियल एनिमी भी होते हैं। दुश्मनी तो आपने सुनी ही होगी ना, बहुत सारे लोगों की बहुत दुश्मनी होती है। बट ना चाहते हुए एक ऐसा दुश्मन जो हर किसी पे निगाह रख के बैठा है, और थोड़ी सी लापरवाही हुई, बर्बाद कर सकता है वो आपके क्लाइंट को। वो फाइनेंशियल एनिमी है हॉस्पिटल के बड़े बड़े बिल्स। क्या कभी सोचा इस बारे में? आपने अपने क्लाइंट्स के फाइनेंशियल एनिमी के बारे में सोचा? इमरजेंसी मेडिकल सिचुएशंस, क्रिटिकल इलनेस, कैंसर, ऑर्गन ट्रांसप्लांट, इस तरीके की बहुत सारी चीजें।
तो ये जो आपके क्लाइंट के फाइनेंशियल एनिमीज हैं, आप इनसे लड़ते हैं क्या? आप इनसे फाइट करते हैं क्या? आप इनसे फाइट करिए, अपने क्लाइंट को तैयार कीजिए, उसको सब कुछ वो टूल्स दीजिए जिससे वो इस फाइनेंशियल एनिमी के डर से बचे और इसके वार से भी बचे। तो आप इन फाइनेंशियल एनिमीज के बारे में अपने हर क्लाइंट से ज्यादा डिस्कस कीजिए, ताकि आपका क्लाइंट इन फाइनेंशियल एनिमी से होने वाले लॉसेस को एडवांस में ही प्रोविजनिंग करके अपने आप को, अपनी फैमिली को बचा सके। दिस इज योर जॉब एज अ एडवाइजर। तो आप अपने क्लाइंट्स के फाइनेंशियल एनिमी से अपने क्लाइंट्स को बचाइए और उन्हें बताइए कि कैसे बच सकते हैं, ये आप ही का काम है। सॉल्यूशन क्या है इन फाइनेंशियल एनिमीज को हराने का? कोई बता सकता है? इनको हराने का क्या सॉल्यूशन है? एक सॉल्यूशन है बहुत सारा पैसा। क्या आपके हर क्लाइंट के पास बहुत सारा पैसा है? हमारा हर क्लाइंट बहुत सारा पैसा रखता है, हो सकता है हो। सेकंड, लोन फ्रॉम फैमिली। फैमिली लोन देती है, खुशी खुशी देती है, देते हैं बट एक लिमिट तक। हर चीज हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि हम अपनी फैमिली के ऊपर ही डाल दें। लोन फ्रॉम फ्रेंड्स, दोस्त भी काम आते हैं बट एक लिमिट तक। सबकी अपनी फाइनेंशियल लिमिट्स होती हैं, उसके बियॉन्ड कोई भी नहीं जा सकता, क्योंकि सबकी फैमिली होती है, अपना पर्सनल सारा एक्सपेंसेस होता है, बहुत कुछ होता है। या फिर लोन फ्रॉम बैंक, उसकी भी एक लिमिट होती है, एक लिमिट तक ही आपको लोन मिलेगा, सारी फैसिलिटी आप अवेल कर सकते हैं। तो दोस्तों, वो क्या है, वो कौन सा सॉल्यूशन है, वो कौन सा रामबाण इलाज है, वो कौन सी संजीवनी बूटी है जो हमें इन फाइनेंशियल एनिमीज से बचाएगी, जिनके बारे में हमने लास्ट स्लाइड में बात की थी? वो है एक बढ़िया सी मेडिक्लेम पॉलिसी। तो आप अपने हर क्लाइंट को सलाह सही दीजिए और उन्हें बताइए कि एक अच्छी मेडिक्लेम पॉलिसी आपकी हेल्प करने वाली है। स्टिल कंफ्यूज्ड? व्हाई मेडिक्लेम बिजनेस? तो आइए बात कर लेते हैं इसके बारे में भी, क्योंकि आपके क्लाइंट को आप अगर बचाना चाहते हैं मेडिकल डेट डेट से, कर्ज से, ऋण से, इसलिए आपको करना है मेडिक्लेम बिजनेस। आपका जो क्लाइंट है वो दूसरी सेविंग तो कैसे करेगा, अगर अगर उसके ऊपर एक बड़ा फाइनेंशियल लॉस आ जाए, फाइनेंशियल एनिमी उसको अटैक कर दे, बड़ा हेल्थ हेल्थ का बड़ा बिल आ जाए, कैसे पे ऑफ करेगा? तो इन चीजों से बचने के लिए, टू प्रोटेक्ट योर क्लाइंट फ्रॉम मेडिकल डेट्स, आपको क्या करना है? आपको मेडिक्लेम बिजनेस में पार्ट लेना है और आपको मेडिक्लेम बिजनेस करना है। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है हमारे इस बिजनेस में फोकस करने के लिए, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा हर क्लाइंट डेट फ्री रहे, ऋण ना हो उसके ऊपर, कर्जा ना चढ़े उसके ऊपर। इसीलिए हमें इस बिजनेस पे भी फोकस करना चाहिए। इसके अलावा कुछ और बेनिफिट्स भी हमारे पास हैं, जैसे रिन्यूअल इनकम जो है वो बहुत हाई है, 15% जो मैंने बताया। रिकॉग्निशन, फॉरेन ट्रिप्स, ट्रस्ट जनरेटर का ये काम आपका करता है। एंड अगर आपका सपना है एमडीआरटी करने का, तो दोस्तों, मेडिक्लेम आज एक ऐसा बिजनेस है जो आपकी एमडीआरटी कराने में भी मदद करेगा। और ये एमडीआरटी अगर आप करना चाहते हैं तो आपको फोकस इस पे बहुत ज्यादा करना पड़ेगा। हेल्थ इंश्योरेंस बिजनेस के जो बेनिफिट्स हैं वो आपके सामने हैं, और इन बेनिफिट्स में आप देख सकते हैं, कोई भी ऐसा बेनिफिट नहीं है जो हम नकार दें, है ना? कोई भी ऐसा बेनिफिट आपको लग रहा हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि नहीं, ये तो नहीं मिलता। तो ये चीजें आपको करनी पड़ेंगी, इस चीज पे आपको फोकस करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, इतनी सारी बातें सुनने के बाद अगर आपने ये वीडियो यहां तक सुना, तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा, क्या हमें इस बिजनेस पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि हम तो फुल टाइम इंश्योरेंस वाले हैं। तो क्या आपको लगता है कि हमें हेल्थ इंश्योरेंस बिजनेस पे भी फोकस करना चाहिए? इफ यस, तो कमेंट बॉक्स में लिखिए फोकस ऑन मेडिक्लेम बिजनेस। इफ नो, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगेन 2024 गोल्डन ईयर फॉर हेल्थ इंश्योरेंस बिजनेस। ये हमारा जो 2024 चल रहा है ना, आज क्या डेट है? सभी को पता है ना आज डेट क्या है? आज जो डेट है 28 जून। लगभग 2 दिनों में हमारा जून खत्म हो जाएगा और हमारा आधा साल निकल जाएगा। बचे हैं 6 महीना। इन 6 महीने को बहुत अच्छे तरीके से आप यूटिलाइज कर लीजिए, ताकि आपके जो सपने हो अपनी फैमिली के लिए आपने देखे हो ना, उन्हें अलग अलग तरीके की फैसिलिटीज ला के देना,
या ये सब चीजों के बारे में अगर आप सोचते हो, आपके बच्चों के बारे में, आपके वाइफ, आपके पेरेंट्स, स्पाउस, जो भी फैमिली आपके सबसे क्लोज है, नियर डियर है, आप उन्हें कुछ अच्छा बड़ा करके दिखाना चाहते हैं, तो ये जो 6 महीना है बहुत जबरदस्त टाइम पीरियड है। और हेल्थ इंश्योरेंस पे अगर आप फोकस कर देंगे तो आप ये सारे ड्रीम्स पूरे कर सकते हैं। वंस अगेन अब मैं आपको बताता हूं, हम लोग 2 दिन का एक और वर्कशॉप लेके आ रहे हैं, गुड न्यूज टू यू ऑल, जहां पे हम लोग डिस्कस करेंगे हेल्थ इंश्योरेंस बिजनेस कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, 10x business booster, becoming a brand using video marketing and practical training assignments during live session। तो फ्रेंड्स, बीमा आचार्य चैनल के प्लेटफॉर्म से वी आर अनाउंसिंग कि हम लोग 2 दिन का सेशन फिर से लेकर आ रहे हैं, जहां पे हम हेल्थ इंश्योरेंस बिजनेस के बारे में बात करेंगे, आपको कैसे ब्रांड बनना है वीडियो मार्केटिंग को यूज करके। यहाँ पे आपको मिलने क्या क्या वाला है, तो सबसे पहले बात करते हैं डे वन पे हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। डे वन पे हमारी क्या थीम रहने वाली है। पहली जो चीज होगी दैट इज पावर ऑफ स्क्रिप्ट एंड प्रोस्पेक्टिंग। आपसे हम लोग डिस्कस करेंगे कि स्क्रिप्ट्स में कितनी ताकत है, प्रोस्पेक्टिंग में कितनी ताकत है, हेल्थ इंश्योरेंस उस और उसकी इंपॉर्टेंस क्या क्या है। मीटिंग स्क्रिप्ट, आप चाहते हैं आप मीटिंग में बैठे हैं और आपके पास एक अच्छी खासी स्क्रिप्ट हो जिससे आपका आधा घंटा पूरा निकल जाए, तो ये मीटिंग स्क्रिप्ट आप यूज कर सकते हैं, जो 8 पेज की हम लोग आपको शेयर करने वाले हैं। पावर ऑफ सर्वे फॉर्म्स, जनरल हेल्थ इंश्योरेंस एंड पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी, जिसपे कोई फोकस ही नहीं करता, इस पे हम अलग से काम करने वाले हैं। तो ये पावर ऑफ स्क्रिप्ट्स आपको यहाँ अलग मिलेगा, पावर ऑफ सर्वे फॉर्म्स अलग मिलेगा, मीटिंग की जो स्क्रिप्ट्स हैं वो आपको अलग मिलेंगी, हेल्थ इंश्योरेंस एंड इट्स इंपॉर्टेंस हम लोग डिस्कस डिटेल में करेंगे। तो डे वन जो रहेगा, ओवरऑल हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में, मेडिक्लेम बिजनेस के बारे में इन डेप्थ डिटेल में हम लोग चर्चा करने वाले हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम प्रोस्पेक्टिंग टू सेल्स प्रोसेस। यानी कि आप जब मीटिंग में बैठे हो, आपको मीटिंग में क्या बात करनी है, ये पूरा सेल साइकिल हम लोग इसमें डिस्कस करने वाले हैं। डे टू, सेकेंड डे पे हम लोग पावर ऑफ वीडियो मार्केटिंग के बारे में आपसे बात करेंगे। स्क्रिप्ट्स फॉर वीडियोस क्या क्या हो सकती हैं, आपको बहुत सारी वीडियोस हम लोग देने वाले हैं, आपको वीडियोस के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, वीडियो टॉपिक्स आपको देने वाले हैं, लाइव प्रैक्टिस ऑफ वीडियो मेकिंग, पावर ऑफ यूट्यूब चैनल एंड ऑब्जेक्शन हैंडलिंग ओवरव्यू, ये सारी चीजें हम लोग करने वाले हैं। इन चीजों के बारे में हम लोग डिस्कशंस आपको करेंगे कि कैसे आप अपने बिजनेस को डिजिटली साउंड कर सकते हैं एंड उसको और ज्यादा बढ़ा सकते हैं, अपने हेल्थ इंश्योरेंस मेडिक्लेम के बिजनेस को। माई सेल्फ प्रतीक शर्मा एंड आई एम इंडियाज फर्स्ट हेल्थ इंश्योरेंस ट्रेनर, जो मैं आपको डिस्कशन करने वाला हूँ। काफी सारे लोग हमारे साथ ये ट्रेनिंग सेशंस ऑलरेडी ले चुके हैं। नया बैच हम लेके आ रहे हैं 30 जून और 1 जुलाई को, 7:30 से 9:30 बजे हम लोग इस पे 2 घंटा देने वाले हैं। आप अपनी सीट अभी बुक करा सकते हैं, 599 ओनली हमारा प्राइस है, एंड यूपीआई है हमारा 9811435863 पर। गूगल पे, पेटीएम या फोन पे के थ्रू आप रजिस्टर कर सकते हैं। दोनों ही ऑप्शन अवेलेबल है हमारे पास, लाइव सेशन एज वेल एज रिकॉर्डिंग। बहुत सारे लोग बिजी होते हैं तो वो लाइव सेशंस नहीं ले पाते, हम लोग उनको रिकॉर्डिंग्स भी प्रोवाइड कर देंगे। तो ये दोनों डेट्स आप बुक कर लीजिए। अगर आप अपने हेल्थ इंश्योरेंस के बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं तो आज ही आप ये दोनों सीट अपनी बुक कर लीजिए और इन दोनों डेट्स पे अपनी सीट्स को बुक कराएं। और 30 जून को हम लोग मिलने वाले हैं, बहुत सारी बातें आगे लेके आने वाले हैं। दोस्तों, 50 सीट रहती है हमारी लाइव सेशंस पे, रिकॉर्डिंग आप कभी भी ले सकते हैं, हमेशा अवेलेबल रहता है। तो अगर आपको इस लाइव सेशन को अटेंड करना है 30 जून और 1 जुलाई को, तो जल्दी से आप क्या करें, आप अपनी सीट बुक कराएं। पेमेंट का स्क्रीनशॉट आप 9811435863 पर अपने नाम और सिटी के साथ हमें व्हाट्सएप कर दें, ताकि हम लोग आपको रेस्पेक्टिव ग्रुप में ऐड कर लें। बहुत सारे लोग हमें फीडबैक्स देते रहते हैं, जस्ट कंप्लीट विद दिस, इट्स अ परफेक्टली माइंड ब्लोइंग पिच टू एक्यूमुलेट। पहली बार हेल्थ इंश्योरेंस की ट्रेनिंग अटेंड की, बिजनेस ग्रो करने के लिए बहुत अच्छे अच्छे टिप्स बताए। इस तरीके के अच्छे अच्छे काइंड वर्ड्स में हमारे पुराने पार्टिसिपेंट्स आज भी शेयर करते हैं। तो आप लोगों के पास पूरा मौका है, लाइव एंड रिकॉर्डेड दोनों ही तरीके के सेशंस हमारे पास अवेलेबल हैं। 30 जून, 1 जुलाई, 7:30 से 9:30 बजे। बुक योर सीट नाउ, प्राइस है 599 ओनली। 9811435863, इस नंबर पर आप हमसे रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, इसी नंबर पर बात भी कर सकते हैं। लाइव सेशंस, रिकॉर्डेड सेशंस हमारे साथ साथ चलते हैं। तो हेल्थ इंश्योरेंस के बेनिफिट्स एज हम डिस्कस कर चुके हैं, एक बार फिर से आपके सामने। रिन्यूअल इनकम बहुत हाई है, फॉरेन ट्रिप्स, एमडीआरटी करने में मदद, ट्रस्ट जनरेटर एंड बहुत सारे रिकॉग्निशन इसमें आपको मिलती रहेगी टाइम टू टाइम। तो डेट्स आर ओपन नाउ,
30 जून एंड 1 जुलाई 7:30 बजे से 9:30 बजे सीट आप अपनी आज ही बुक करा सकते हैं। देखिए, बेस्ट टाइम है आपके हेल्थ इंश्योरेंस बिजनेस को ग्रो करने का। लोग हेल्थ इंश्योरेंस खरीदना चाहते हैं, बट क्या आप सक्सेसफुली बेच रहे हैं? यही सबसे बड़ा सवाल है कि क्या आप सक्सेसफुली हेल्थ इंश्योरेंस को बेच पा रहे हैं। इफ नॉट, देन आप आइए, इन 2 सेशंस को ज्वाइन कीजिए। यूपीआई हमें आप कर सकते हैं 9811435860 पर। गूगल पे, पेटीएम, फोन पे के थ्रू आप रजिस्टर करा सकते हैं और जल्दी से अपनी सीट रजिस्टर कराइए। और कुछ हमारे पार्टिसिपेंट्स के फीडबैक हैं आपके लिए, ये आप लोग एक बार देखिए। आपको आइडिया लगेगा कि किस तरीके से हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं उन्होंने इसका फायदा उठाया। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दीपक मुरवाहा, मैं लुधियाना पंजाब से। आज प्रतीक शर्मा सर का ट्रेनिंग सेशन अटेंड किया, जिसमें प्रतीक सर ने बड़े ही अच्छे पॉइंट बताए। सर ने एक बड़ा अच्छा पॉइंट बताया कि क्लाइंट को बताना है कि ये एक छोटा खर्चा बड़े खर्चे को बचाने के लिए है, कि हम आपका एक छोटा खर्चा करवा रहे हैं जिससे ताकि हम आपके फ्यूचर में बड़े खर्चे को बचा सकें। एक सर ने पर्सनल एक्सीडेंटल पॉलिसी का बड़ा अच्छा पॉइंट बताया। वो पॉइंट ये था कि अवेयरनेस अबाउट income loss because of accident, awareness about income loss because of accident। और उसके बाद सर ने एक सर्वे फॉर्म का बड़ा अच्छा फॉर्मेट दिया कि 2 किलोमीटर के एरिया में हमने एक सर्वे करना है, हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है। उसके अलावा और भी बहुत इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल पॉइंट सर ने बताए। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। हेलो, आई एम अंजू वैष्णव फ्रॉम जयपुर। आज मैंने प्रतीक शर्मा जी का हेल्थ इंश्योरेंस में ट्रेनिंग सेशन अटेंड किया। इट वाज रियली ऑसम। बहुत ही सरल भाषा में उन्होंने अपनी ट्रेनिंग दी और बहुत पॉइंट्स को बहुत खूबसूरती से कवर किया। ख़ास तौर पे जो उनका ये बहुत अच्छे से क्लाइंट को समझाने का तरीका कि छोटे खर्चे से बड़ा खर्चा बचता है और कैसे सर्वे फॉर्म बनाना है, कैसे लीड जनरेट करनी है और कैसे प्रॉस्पेक्टिंग करनी है। इट वाज रियली ऑसम। आई रियली एंजॉयड दैट सेशन टुडे। थैंक यू। हेलो, मेरा नाम मोहम्मद राहिल शेख है और मैं नागपुर से हूँ। प्रतीक सर के साथ आज के सेशन में जो नई बात मैंने सीखी है वो ये सीखी है कि जब हम हॉस्पिटल में जाते हैं तो हॉस्पिटल वाले सबसे पहले हमसे मेडिक्लेम के बारे में पूछते हैं, ना कि हमारी बीमारी के बारे में। थैंक यू सो मच सर। नाम प्रिंस वालिया, मैं सहारनपुर से हूँ। आज की वीडियो में सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी, जो मैं जानना चाह रहा था कि नए कस्टमर से कैसे बात करें, वो है सर्वे फॉर्म। सर्वे फॉर्म में क्या क्वेश्चन होने चाहिए, इससे बेस्ट मुझे नहीं लगता किसी के पास होंगे। सबसे बेस्ट है सर्वे फॉर्म। चीज़ें तो और भी बहुत सारी सही सिखाई हैं प्रतीक सर ने, बट सबसे बेस्ट सर्वे फॉर्म। थैंक यू। हेलो प्रतीक सर, सतीश काळे, आई एम फ्रॉम मुंबई। एक्चुअली बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें ऑलरेडी पता रहती है, लेकिन वो कैसे पिच करनी है इसका जो नॉलेज है ना, ये आपने अभी आज दिया है। तो मुझे सबसे अच्छी चीज़ जो लगी कि जो क्लेम रिजेक्शन होता है क्लाइंट का रूम रेंट की वजह से कैपिंग का, वो चीज़ क्लाइंट को कैसे पिच करनी है स्लाइड के थ्रू, डॉक्यूमेंट्स के थ्रू, वो जो आपने आज दिखाया, आई रियली थैंक यू फॉर दैट। और वो मुझे चीज़ बहुत अच्छी लगी। नमस्कार सर, मेरा नाम अमित गुप्ता, जिला गोंडा, उत्तर प्रदेश। आज मैंने प्रतीक सर जी के सेशन में हेल्थ इंश्योरेंस से रिलेटेड प्रॉस्पेक्टिंग कैसे करनी है, ग्राहकों को कैसे अप्रोच करना है और उनके क्वेश्चन आंसर कैसे उनको देने हैं, इन सब के साथ साथ सर जी द्वारा बताया गया सर्वे फॉर्म का कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छा लगा। इसके लिए मैं सर जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। नमस्कार सर। सर नमस्ते, मेरा नाम BS राणा है, मैं मेरठ से बोल रहा हूँ। मैं HDFC अर्गो जनरल इंश्योरेंस में हेल्थ इंश्योरेंस का कार्य करता हूँ। आज मैंने हेल्थ इंश्योरेंस की प्रतीक शर्मा जी से ट्रेनिंग ली, जिसका आज पहला दिन था। इस पहले दिन में हमने बहुत कुछ अद्भुत सीखा है कि हम कस्टमर को ढूंढे, कहाँ से ढूंढे, क्लाइंट कहाँ से ढूंढे, जिसमें सर्वे फार्म बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है जो हमारे काम को 10 गुना क्या 100 गुना तक बढ़ा सकता है। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम मनोज वर्मा है और मैं इंदौर मध्य प्रदेश से बिलोंग करता हूं। आज प्रतीक सर की क्लास में जो मुझे सबसे अच्छा पॉइंट लगा वो सर्वे फॉर्म का लगा। और सर्वे फॉर्म से हम ज़्यादातर देखा जाए तो हम बहुत अच्छी पॉलिसी हम मार्केट से लेकर के आ सकते हैं।
तो फ्रेंड्स, आपने देखा किस तरीके से अलग अलग लोगों की प्रतिक्रियाएं आई जिन्होंने हमारे इन सेशंस को अटेंड किया हुआ है। आप भी चाहें तो रजिस्टर कर सकते हैं, और अभी भी बहुत सारे एडवाइजर्स को लगता है कि क्लेम नहीं मिलता है, इसलिए इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी पर अभी भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। ये आपकी एमडीआरटी कराने में डेफिनेटली मदद करेगा। मेडिक्लेम बेचना ज्यादा आसान है, आप इससे अपने क्लाइंट्स की संख्या बढ़ा सकते हैं। एंड एक और बात आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, एमडीआरटी ऑर्गेनाइजेशन में जब आप रजिस्टर कराने जाते हैं तो लाइफ के साथ साथ 25% हेल्थ इंश्योरेंस से हुई हुई इनकम भी आप दिखा सकते हैं। मतलब अगर 10 लाख का टोटल इनकम आपको इंश्योरेंस से दिखाना है, तो 25% यानी कि 2.5 लाख रुपए तक अगर आपकी मेडिक्लेम से इनकम हो रही है तो आप वो भी शो कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं आपके पास, अगर आप चाहें तो हमारा नया बैच है 30 जून और 1 जुलाई को 7:30 से 9:30 बजे। बुक योर सीट नाउ, प्राइस ओनली 599। 9811435863 पर आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। लाइव एंड रिकॉर्डेड दोनों ही तरीके के सेशंस अवेलेबल हैं। इस इंडस्ट्री में बहुत सारा स्कोप है, आपके सामने है। टोटल इनकम फ्रेश बिजनेस की आप देखें या फ्रंट की आप देखें तो लगभग 30% प्लस चली जाती है आज की डेट में, और रिन्यूअल कमीशन तो है ही 15%। तो फ्रेंड्स, देरी किस बात की, जल्दी से बुक कराइए 30 जून और 1 जुलाई का ये सेशन, 7:30 से 9:30 बजे, 599 ओनली, 9811435863 पर। लाइव एंड रिकॉर्डेड बोथ सेशंस आर अवेलेबल। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। जल्दी से जल्दी आप ये सेशंस के बारे में अपनी सीट्स को बुक कराएं, ताकि हम आपको रेस्पेक्टिव व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर सकें। थैंक यू सो मच, गुड डे।